रात के अंधेरे में जब चंद्रमा अपनी चमक छिपा लेता है, एक रहस्यमय आवाज गांव के कोने में सुनाई देती है। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। अंधेरी रात थी। पूरे गांव में 8 बजते ही अंधेरा हो जाता था। मैं शहर की रहने वाली, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और मुझे देर रात तक जागने की आदत थी। मेरा घर गांव और शहर दोनों में था, तो छुट्टियों में हम गांव चले जाया करते थे। पापा का कहना था गांव की ताज़ी हवा हमें स्वस्थ बनाती है और गांव के चाचा ताऊ से भी छुट्टी की बहाने मुलाकात हो जाएगी। मेरे गांव में हफ्ते वाइज वाला लाइट का तमाशा चलता था। हमें तो दिन रात लाइट में रहने की आदत थी। थोड़ी भी गर्मी लगी तो एसी या कूलर चला लिया, लेकिन गांव में रात भर लाइट ही गायब रहती थी और हमारे गांव के चारों तरफ छोटी छोटी झाड़ियां थीं। मेरे घर के सामने खेत और खेत के पास में तालाब था। फिर हाईवे था। अंधेरी रात में रोड से निकलने वाली सवारियों की लाइट ऐसी लगती थी कोई टॉर्च लगा के हमारे ही खिड़की दरवाजे की तरफ निहार रहा हो। और जैसे ही वहां से वाहन निकलते वो खेत की फसलें ऐसे हिलती कि कोई इसमें बैठा बस हम लोगों के सोने का इंतजार कर रहा हो कि ये लोग सोए और हम इनके घरों पे हमला करें। ऊपर डरावनी डरावनी जानवरों की आवाजें दिल को दहला देती थी। दूसरी तरफ सुबह उठ के तालाब पर सूर्य की किरणें जो पड़ती थी वो इतनी प्यारी लगती थी मानो कि सूरज जमीन पर ही उतर आया हो। गांव के हर एक पल अपना अपना रंग डालते थे। इन सब बातों के बीच उपस्थित मेरे साथ एक घटना घटती है। मेरे गांव में बुआ की शादी थी। तारीख थी 15 मई। भीषण गर्मी थी और इधर लाइट का अपना तमाशा चल रहा था। आती ही नहीं थी जो कि रात में सुकून से सो जाओ। और ऊपर से मेहमानों की भीड़ थी और मुझे छत पर सोने से डर लगता था। लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से मेरे पास ऊपर सोने के अलावा कोई चारा न था। मैं छत पर अपना बिस्तर लेके सोने जाती हूँ और छत पर घर के चारों तरफ देख वही सब घनी घनी झाड़ियां, तालाब, वाहन वगैरह वगैरह। बहुत डर लगता है। सब याद करके बड़ी मुश्किल से नींद आती है। बस आँख लगी ही थी, एकदम से चारपाई के नीचे से बिल्ली के रोने की आवाज आती है। मैं उस आवाज को सुनके पसीने से तरवतर हो जाती हूँ। मैं बड़ी हिम्मत करके चारपाई से नीचे झांकती हूँ तो वहां कोई बिल्ली होती ही नहीं है। मैं तो पहले से ही डरी थी। मैं ये सब देख सहम के लेट जाती हूँ। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आती है और ये आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई कान में कुछ कह रहा हूँ। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर इन सब आवाज़ों से कांप रहा था। मैं अपने को पूरी चादर से तोप लेती हूँ और सिकुड़ के लेट जाती हूँ। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि मेरी कोई चारपाई खींच रहा है। मैं झट से उठ के बैठ जाती हूँ और चारों तरफ देखने लगती हूँ। तभी एक कंकाल की आकृति मेरे सामने उभर के सामने आके खड़ी हो जाती है। अब मुझे इस भीषण गर्मी में भी ठंड का एहसास हो रहा था और मैं उसको देख चीख पड़ती हूँ। तभी मेरे पास लेटे मेहमान जाग जाते हैं और वो आकृति वहां से गायब हो जाती है। मैं उन सबको उसके बारे में बताती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। सब ये कह के टाल देते हैं कि तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। अगले दिन मैं डर के चक्कर में छत पर नहीं सोती हूँ, लेकिन रात में मुझे वो बातें याद करके कमरे में भी नींद नहीं आती है। ये घटना उस रात एक और के साथ घटती है। ये सब बात हम बाबा को बताते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ तालाब के पास सबको जलाया जाता है। कुछ अच्छी और बुरी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। तब वो हमें एक कहानी बताते हैं कि बहुत पुरानी बात है। एक बहुत अमीर परिवार इस घर में रहता था। वो अपनी अयासियों की वजह से मशहूर था। धीरे धीरे उनकी अयासी ने उनको इस कदर बर्बाद किया कि बीबी और पति दोनों ने आत्महत्या कर ली। तब से उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। वो बात सुन के आज भी मेरी गांव के नाम से हवा खराब होती है। आप होते मेरी जगह तो क्या करते, कमेंट करके बताइएगा। और कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।